नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का दबंग एक्शन जारी है। मध्य प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है, ये कहना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। इसके साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ कर दिया है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सहयोगी हैं, जो प्रदेश की फिजा को, माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उस पर सरकार का एक्शन जारी रहेगा। मामा का बुलडोजर लगातार जारी है। बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में जुलूस पर पथराव के बाद से ही सरकार एक्शन में है। दंगाइयों के निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। MP के खरगोन में रामनवमी पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद से दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अपराध जो किया गया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। इसके साथ ही लगातार कार्रवाई का जो सिलसिला है वो जारी है। तस्वीरें आपके सामने। तो मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। आज बता दें कि बड़ी बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के बाद प्रदेश की फिजा को बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उस पर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार कर दी गई है। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो दंगाइयों पर एक्शन जारी रहेगा, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। लगातार कार्रवाई की जा रही है। मामा का बुलडोजर दंगाइयों और अपराधियों के अवैध निर्माण पर लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो रुक करेंगे हमारे सहयोगियों का और समझने की कोशिश करेंगे कि अपराध पर जिस तरीके से लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार एक्शन में नजर आ रही है, क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट दिख रही है। भारत हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं, संदीप भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं। भारत, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि दंगाइयों पर सरकार का सख्त एक्शन जो है वो लगातार जारी है। कल भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी। खरगोन में जिस तरीके से हिंसा हुई, उत्पात मचाया गया, लेकिन उसे समय रहते कंट्रोल भी किया गया। प्रशासन की इसमें अहम भूमिका नजर आई है और साथ ही साथ सरकार के जो एक्शन नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से कार्रवाई को लेकर सख्ती नजर आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी जो मीटिंग हुई है उसके बाद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए नाज़रीन, बाकी अगर हम बात करें तो खरगोन के बारू ये जो तालाब चौक है, यहाँ से चिंगारी खुलगी थी और देखते ही देखते पूरे शहर को खरगोन के एक दंगों के रूप में भड़का दिया। हालांकि अगर हम बात करें तो इसकी प्री प्लानिंग जो है वो पहले से ही कर रखी थी। अगर हम जिस तरह के वहां के दृश्य तस्वीरें जो दिख रही है, बड़ी संख्या में जो पथराव और पत्थर नजर आ रहे हैं, पेट्रोल बम नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सोचा जा सकता है कि ये क्या पहले से तैयारियां थी। और फिर दिग्विजय सिंह जी का इस तरह का, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अगर इस तरह के ट्वीट या दंगा भड़काने वालों पर अगर ऐसे लोग सामने आएंगे और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी का नतीजा है कि हमने देखा कि खरगोन हो या फिर सेंधवा हो, जहां ये आग सुलगी हो, जहां पर एकता और अमन का चैन से रहने वाले, भाईचारा देने वाला जो हमारा मालवा निर्माण था, आज वहां पर इस तरह के दृश्य हिंसक जो नजर आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि इनके पीछे के जो मंसूबे जो रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को जो भाईचारे में भाई भाइयों को लड़वाने वाले हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और दंगियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इसी का नतीजा है कि जिस तरह से कल मामा का जो बुलडोजर है वो सात ओर से नजर आया था और लगभग 50 के करीब जो है दुकानों और मकानों पर ये कार्रवाई की गई है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ये कार्रवाई के साथ साथ अब तक 92 लोगों को की गिरफ्तारी यहाँ पर हो चुकी है और सख्त कार्रवाई है। और ये अलर्ट भी जारी कर दिया। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंटेलिजेंस के साथ साथ गृह मंत्री और अन्य विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और ये साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह का अगर प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग होती है, प्रदेश की जनता असुरक्षित महसूस करती है, प्रदेश की जनता पर किसी भी तरह की आंच आती है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसी
उसी का नतीजा है। बिल्कुल, और थोड़ी देर पहले बैठक भी हुई है सीएम हाउस में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली है। डीजीपी इस बैठक में शामिल थे। खरगोन में जो दंगा हुआ उसमें 95 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार एक्शन जारी रहेगा। संदीप कुशवाहा सेंधवा से मेरे साथ हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि कल से अब तक लगातार कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री का जो एक्शन मोड है वो नजर आ रहा है प्रदेश में। दंगाइयों को लेकर, आतंकियों को लेकर जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, अभी अगर हम बात करें ग्राउंड पर क्या कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि कल भी वहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कल यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई है। जो दंगाइयों के उपद्रवियों के घरों को चिन्हित किया गया था, करीब 7 मकान तोड़े थे, जिसमें बहुमंजिला 2 मंजिला मकान भी थे। आज सुबह से भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है, एक्टिव मोड पर है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो आ रहे रैपिड एक्शन फोर्स के बल के साथ शहर थाना पुलिस, जो जिला पुलिस का जो बल है, वह इस क्षेत्र में जो दोगड़ा रोड क्षेत्र जहां पर परसों रामनवमी के जुलूस में पथराव हुआ था, उस क्षेत्र में दंगाइयों के घरों को चिन्हित किया गया था, घर तोड़े थे। और आज सुबह से पुलिस प्रशासन रैपिड एक्शन फोर्स के साथ लोगों के घरों की तलाशी ले रहा है। दंगाइयों को जिन लोगों को चिन्हित किया था उनके घर पकड़ में लगा है। अभी तक एसपी से हमारी बात हुई, एसपी का कहना है कि अभी तक हमने 11 से 12 लोगों को राउंड अप किया है और लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है, लगातार लोगों के घरों में सर्चिंग कर रही है और उन्हें पकड़ने के प्रयास कर रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस पूरा अलर्ट मोड पर है। जिस प्रकार से सीएम और गृह मंत्री ने चेतावनी दी है, सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी दंगाई को, उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, तो पुलिस और प्रशासन दोनों अलर्ट मोड पर है। और हाल फिलहाल की बात करूं तो हाल फिलहाल सेंधवा शहर थाने पर एसपी बिल्कुल संदीप, अगर देखा जाए सरकार एक्शन में है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो भी इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा रुख करते आंदोलन का इंचार्ज बनाया, क्योंकि इस प्रकार की धार्मिक भावनाएं भड़काने में पाकिस्तान के पुल को वो मध्य प्रदेश का पुल बताते थे। इलाहाबाद की सड़क टूटी हुई है जो सपा के शासनकाल ही, उसकी मध्य प्रदेश की सड़क बताते थे। ये दिग्विजय सिंह का आज का नहीं, बहुत पुराना चरित्र है कि जो व्यक्ति आतंकवादियों के साथ खड़ा होता है, कि मोहन चंद शर्मा की शहादत को फेक एनकाउंटर बोल करके आतंकवादियों के घर जाकर के उनका सम्मान करते थे, वो दिग्विजय सिंह जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आतंकवादी को फांसी की सजा दी। ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र जिसकी तहत दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं। मैं तो इंटेलिजेंस, देश के, प्रदेश के सभी लोगों से इस बात के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह के इन सारी बातों के बारे में गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के साथ दिग्विजय सिंह इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है, यहां पर इस प्रकार के कोई अपराधी और गुंडिज्म नहीं चल सकता, लेकिन धार्मिक उन्माद फैला करके कैसे प्रदेश का वातावरण बिगाड़ा जाए, ये दिग्विजय सिंह ने जो कुत्सित प्रयास किए हैं, ये किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश के अंदर सहन नहीं होंगे। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश के वातावरण को बिगाड़ने का प्रयास किया है। और इसलिए मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी आज कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह को इस प्रकार से आज जगह जगह पर उन्होंने जो किया है, और एक घटना नहीं, ये लगातार मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस प्रकार की झूठ, छल कपट की राजनीति के साथ देश का और प्रदेश का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे और आज भी लोगों ने इसको लेकर के कंप्लेंट किया। मैं चाहता हूं कि इनके खिलाफ जो इस समाज के अंदर विभेद और समाज को बांटना चाहते हैं, ये सामान्य घटना नहीं है, एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे समाज खड़ा है, ये केवल कोई हमारे कहने से नहीं होता, पूरे समाज को बांटने के लिए जो इनका हमेशा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के जीन्स में ही फूट डालो, राज करो, ये अंग्रेजों के जीन्स इनके खून में आज भी है। कैसे विभेद पैदा करना जिसके आधार पर समाज बटे और हम सत्ता में आते रहे, लेकिन समाज सजग है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मुद्दे पर यह देश इस प्रकार के लोगों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून
जिन्होंने हाथ में लिया तो अब कानून उनको अपने हाथों में लेगा। इस प्रकार के कोई भी लोग जो हमारी बहन बेटी की तरफ अगर आंख उठाने का प्रयास करते हैं तो कानून हाथ में लेकर के किसी भी ऐसे लोग जो सामान्य लोग हैं किन्हीं के भी घर जला देंगे। ये अपराध मध्य प्रदेश के अंदर जो गुंडिज्म करने का प्रयास किया है, चाहे खरगोन हो चाहे प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो होगी ही, और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो प्रोवोक कर रहे हैं इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सरकार करे। मैं आज इस बात की मांग करता हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह पर स्वयं संज्ञान लेकर के इस पर काम कर रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहता हूं, प्रशासन को भी एसपी को गोली तो इस तरह जो अपराध करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, और सीधा सीधा जो निशाना है वो दिग्विजय सिंह पर भी साधा जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है उसे क्षमा योग्य नहीं बताया जा रहा है, उन्माद फैलाने वाले काम किए जा रहे हैं, ये कहना है वीडी शर्मा का। और साफ कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर एक्शन मोड में आएगी। दिग्विजय सिंह पर कम से कम 10 शहरों में FIR कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि समाज भी ऐसे कृत्य को माफ नहीं करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भारत का रुख करते हैं। भारत, आपने अभी वीडी शर्मा को सुना और जिस तरीके से एक्शन की बात कही जा रही है दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब FIR कराने की बात कर रही है। उनका कहना है कि समाज भी उनके साथ खड़ा हुआ है। वाकई अब दिग्विजय सिंह जो है उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, और ये साफ है कि दिग्विजय सिंह हमेशा अपने ट्वीट के माध्यम से कहीं ना कहीं विवादों में रहे हैं, लेकिन एक ऐसी हिंसक घटनाओं पर इस तरह की टिप्पणी करना अब उन्हें समाज के साथ साथ बीजेपी और आम जनता का भी जो है उन्हें ये भोगना होगा कि अगर इस तरह के उनके सोच और अगर विचार है, इस तरह की मानसिकता के साथ अगर वो राजनीति में है, तो कहीं ना कहीं उन्हें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये साफ है कि ये देखा गया है कि अगर इस तरह की हिंसक घटनाओं में, जैसे हमने देखा कि किस तरह से बड़वानी सुलगा है, किस तरह से सेंधवा में घटनाएं सामने आई है, हालांकि प्रशासन मुस्तैद था। हमारे वो पुलिसकर्मी एसपी को खुद वहां पर हमने देखा कि वो जख्मी हुए हैं, गोली उन्हें लगी हुई है, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई लोग सुलझ गए हैं जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं। शिवम जैसा एक खरगोन का बच्चा है जो इंदौर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के लिए वेंटिलेटर पे है। जी जी। तो कहीं ना कहीं ऐसी राजनीति, ऐसी मानसिकता अगर होगी तो इस तरह का विरोध सरकार के साथ साथ उनको जो है जनता का भी भोगना होगा। लेकिन प्रशासन सख्त था, प्रशासन ने तत्काल ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये साफ था कि उन्हें कल रात से ही वो लगातार जुड़े हुए थे। खुद माननीय गृह मंत्री जो है वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से जो है वीडियो माध्यम से एसपी से उन्होंने चर्चा की, उनके हालचाल जाने, एक्शन की बात कही है। किसी भी तरह की घबराना नहीं। पुलिस और प्रशासन को ये खुले निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह के हुड़दंगी या दंगाई जो लोग हैं अगर इस तरह का माहौल वहां पर क्रिएट करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई करें। और उसी का नतीजा है कि अब जो बुलडोजर है वो साफ तौर से इनकी आर्थिक कमर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी हाल ही की बात करें तो अभी जो खंडवा और खरगोन की जो बॉर्डर है उसे वहां पर सील किया गया है। किसी को जो है शहर के अंदर आने की अनुमति नहीं है, पहले उसे दिखाना होगा। इमरजेंसी सुविधाएं लागू है और साथ ही स्कूल, कॉलेज और तमाम चीजें जो है वो बंद है। धारा 144 के तहत कलेक्टर ने वहां पर कर्फ्यू का ऐलान कर रखा हुआ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है। 16 ऐसे स्पॉट है जो संवेदनशील है, वहां पर पुलिस ने अपनी पैरामेडिकल चौकी के टाइप में वहां पर बना रखी है। पुलिस का के साथ साथ अन्य जो बाहर से मंगाया गया फोर्स है वो भी वहां पर तैनात है। लोगों को शांति की अपील करते हुए पुलिस यहाँ पर नजर आ रही है। सभी समाज के साथ बैठकें करेगी पुलिस वहां पर। लोगों को जनप्रतिनिधि भी वहां पर जाएंगे, लगातार मुआयना कर रहे हैं। खुद अगर हम बात करें तो प्रभारी मंत्री जो है वो लगातार समय समय पर आला अधिकारियों से चर्चा करते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री जी मॉनिटरिंग वहां पर करते नजर आ रहे हैं। लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले को शांत किया जाएगा। हालांकि अभी स्थिति काफी सामान्य हो चुकी है। तो गिरफ्तारियों की बात करें तो चलिए, बिल्कुल स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। हिस्ट्री शीटर की लिस्ट बनाकर उनके जो मकान है, दुकान है, उन्हें जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। और मुख्यमंत्री तो खुले मंच से कई बार ये कह चुके हैं कि सरकार एक्शन में है और ऐसी किसी भी ताकत को जो देश विरोधी हो, जो
उन्माद फैलाए, जो किसी भी तरह के आतंक का साथ दे, ऐसी किसी भी देश विरोधी ताकत को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा, उसे कुचल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन शोएब का रुख करना चाहेंगे। शोएब, अभी आपने वीडी शर्मा को सुना, दिग्विजय सिंह को जिस तरीके से एफआईआर की बात कही जा रही है, उनके ट्वीट को लेकर जिस तरीके से घेराबंदी की जा रही है, क्या यह माना जाए कि एक तरफ कमलनाथ कमेटी का गठन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय इस तरीके के ट्वीट करते हैं और गेंद खुद ब खुद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दी है उन्होंने? देखिए, इस पूरी घटनाक्रम में दिग्विजय सिंह की अब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। और बिल्कुल देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से कहा गया है कि 10 शहरों में अब जो है एफआईआर जो है बीजेपी दिग्विजय सिंह के खिलाफ कराएगी। इसके अलावा जो युवा मोर्चा है बीजेपी का, वो भी अब जो है आंदोलन की रणनीति उनके खिलाफ बना रहा है। आईटी एक्ट के तहत और जो विधि विशेषज्ञ हैं उनकी राय यहाँ पर ली जा रही है किस तरह से जो है कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सके। बिल्कुल देखिए, उन्माद फैलाने की यहाँ पर बात की जा रही है, धार्मिक और जिस तरह से माहौल बिगड़ सकता था अगर इस तरह के ट्वीट कोई भी करेगा, दिग्विजय सिंह नहीं अगर, क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस काफी एक्टिव है और सोशल मीडिया से लेकर सभी जगहों पर जो प्लेटफॉर्म है उन पर निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई भी इस तरह के धार्मिक उन्माद फैलाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दिग्विजय सिंह अगर खुलकर इस तरह के ट्वीट करते हैं और बिहार की तस्वीर को खरगोन की बताते हैं और मध्य प्रदेश में जिस तरह सामान्य स्थिति लाने की कोशिश जिस तरह से सरकार कर रही है, लेकिन उन्माद फैलता है और अगर पब्लिक भड़कती है तो दंगाई जो है एक बार फिर सड़कों पर दिख सकते हैं। तो इस तरह की तस्वीरें ना हो तो कठोर कार्रवाई करने की बात की गई है। फिलहाल अब दिग्विजय सिंह की मुसीबतें बढ़ेंगी क्योंकि बीजेपी ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 10 शहरों में अब उनके खिलाफ एफआईआर होगी और देखना होगा कितनी कठोर कार्रवाई जो है उनके खिलाफ देखने को मिलेगी। प्रदेश में शांति बनी रहे इसके लिए सरकार का एक्शन जारी है, लेकिन इस एक्शन पर विपक्ष का जो रिएक्शन आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी अब दिग्विजय सिंह को लेकर एफआईआर की बात कर रही है और इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी विष्णु बाघे भी बने हुए हैं, खरगोन से हमारे सहयोगी हैं। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ ताजा अपडेट है? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रविवार की मध्य रात्रि में मतलब जिस तरह की घटनाएं आगजनी की हुई थी उसी को लेकर के आज सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि में 3 बसों उपद्रव के द्वारा 3 बस और 2 कारों को मतलब जला दिया गया है। ऐसी स्थिति में राकेश सिंह खुद वहां गए थे और मतलब वहां पर स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने आगजनी घटनाओं को मतलब शांत करवाया। फायर ब्रिगेड बुलाकर के मतलब उनको वो बुझाया गया। उसके बाद सारी स्थिति जो है मतलब प्रशासन के कब्जे में आ गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर मतलब पुलिस तैनात कर दी गई है। ये बाहर से भी जो आई हुई थी उनको भी मतलब तैनात कर दिया गया है। तो स्थिति में नियंत्रण काबू में है पर संवेदनशील है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सेंधवा से संदीप कुशवाहा भी बने हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ किया है और उनके अलग एक तेवर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, मामा का बुलडोजर लगातार दंगाइयों के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई कर रहा है और बदमाशों और गुंडों पे नकेल कसने की तैयारी भी प्रदेश की शिवराज सरकार ने कर ली है, एक्शन भी उसका नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें ताजा स्थितियों की और वहां पर मौजूदा जिला प्रशासन की जिस तरीके से मुस्तैदी दिख रही है, कितनी वहां पर तादाद में जो फोर्स है वो लगाई गई है, मौके पर क्या कुछ जो परिस्थितियां है, क्या परिस्थितियां अब सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा परिस्थितियां बिल्कुल अभी सामान्य नजर आ रही है। लगातार सर्विस की जा रही है, आने का बल भी यहाँ पर मौजूद है। शहर के संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाया गया है, कई थानों का फोर्स लगाया गया है, जिले से बल आया है, फोर्स की एक पूरी यूनिट यहाँ पर है। वो लगातार पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। खुद एसपी पूरे मामले की कमान संभाले हुए अभी सेंधवा शहर थाने पर एसपी अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एसपी का कहना है कि हम लगातार एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। करीब अभी तक इस पूरे मामले में 11 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और करीब 11 से 15 लोगों को राउंड अप किया जा चुका है और लोगों की सर्चिंग, उपद्रवियों की सर्चिंग लगातार जारी है। पुलिस आरएएफ के बल के साथ लगातार घरों पर दबिश दे रही है, इलाकों में दबिश दे रही है। स्थिति सामान्य है, बाजार खुले हुए हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। फिर भी हर स्थिति को निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जगह जगह हर चौराहों पर शहर भर में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। पुलिस पूरे एक्टिव मोड पर है और बताना चाहूंगा कि लगातार यहाँ पर चलिए, यानी संदीप अभी स्थितियां सामान्य हो रही हैं और मध्य प्रदेश सरकार जो है वो भूमाफिया हो, गुंडे बदमाश हो, उन पर सख्त तेवर बनाए हुए है। हमारे सहयोगी शोएब भी हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, क्योंकि अगर देखा जाए किसी भी मामले में जब
बयानबाजी होती है या ट्वीट आते हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है, और अब जब इस तरीके के संजीदा मामले पर जो सियासत गरमाने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्या ये माना जाए कि आने वाले कुछ दिनों में राजधानी भोपाल में सियासत जो है वो गरमाने वाली है? प्रदेश में तो गरमाएगी, लेकिन उसका ज्यादा असर जो है वो भोपाल में खासकर नजर आने वाला है। बिल्कुल भोपाल में दिखेगा इसका असर, क्योंकि देखिए जिस तरह से अब आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की जा रही है दिग्विजय सिंह के खिलाफ, और पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा ये अभियान, लेकिन भोपाल में देखिए अगर बीजेपी का मुख्यालय है और यहाँ पर तमाम बड़े नेता मौजूद रहते हैं जी। और बिल्कुल देखिए सियासत इसमें इसलिए भी गरमाती हुई नजर आ रही है क्योंकि 2023 के चुनाव भी आप देख सकते हैं, लगातार बीजेपी कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है किस तरह से चुनाव को जीता जा सके, लेकिन दिग्विजय सिंह खुद देखिए जो गेंद है वो बीजेपी के पाले में दे देते हैं। हमेशा इस तरह की जो तस्वीरें वो देखने को मिलती हैं और कांग्रेस को मुसीबत में वो डाल देते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए झूठी तस्वीर डालकर उन्होंने ट्वीट किया, मुसीबतें खुद की बढ़ाई, कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ाई, क्योंकि ये पूरा गंभीर विषय है। क्योंकि जिस तरह से खरगोन की घटना हो या बड़वानी की घटना हो, समुदायों से जुड़ी घटना है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जनता है वो भी नाराज होती है कि किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं और उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं धार्मिक, और इस तरह से माहौल बिगड़ेगा। क्योंकि सरकार एक तरफ जो है सामान्य जो जनजीवन को करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई भी राजनेता इस तरह की जो है उन्माद फैलाता है तो उसका जनता पर सीधे तौर पर असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल देखिए अब पूरी जो घटना है उसको संज्ञान में लेते हुए ऐसे जो दंगाई उनके खिलाफ तो कार्रवाई चली रही है। बिल्कुल अशरफ, सियासत अपनी जगह है, सियासत के विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो विषय है वो सरकार का जो पूरा फोकस है वो इस विषय पर है कि किसी भी तरह से उपद्रवी जो है उन्हें सिर उठाने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी ये साफ कर चुके हैं, दंगाइयों को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इस तरीके से सिर उठाने की कोशिश की जाएगी तो उपद्रवियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। और ये मुहिम सरकार की लगातार जारी है, लगातार इसे लेकर एक्शन में सरकार नजर आ रही है। भारत भी हमारे साथ बने हुए हैं, भारत किसी भी तरह से किसी भी उत्पात मचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। मंच से, खुले मंच से बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बात कह चुके हैं, साफ ऐलान कर चुके हैं, जिला प्रशासन को ताकीद कर चुके हैं, और उसका असर जो है हमने अलग अलग जगह पे देखा है। चाहे हम रीवा की बात करें, खरगोन की बात करें, सेंधवा की बात करें, अलग अलग जगह एक्शन में मामा का बुलडोजर नजर आ रहा है। देखिए इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें बुलडोजर और आर्थिक कमर तोड़ने की तो इंदौर से हुई थी। हाल ही के दिनों में आपने देखा कि किस तरह की एक मऊ की घटना सामने, एक जगह में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, रात में गाड़ियों को जलाया गया, बड़ी संख्या में चक्का जाम और ये सब किया गया, और उसके बाद में जो है सख्त एक्शन लिए गए थे मऊ वाले मामले में, जहां पर एक युवक की जान चली जाती। बिल्कुल भारत, आपने सही कहा कि इंदौर से इस तरह की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये जो कार्रवाई है, ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है, बैठक ली जा रही है, और बैठक के साथ साथ जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें ये तस्वीर साफ दिख रही है कि प्रदेश में, प्रदेश की फिजा को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर जिला प्रशासन हो, सभी जो है वो काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। विपक्ष का रिएक्शन कुछ अलग है, लेकिन सरकार का एक्शन बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जो कुछ कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, दिग्विजय सिंह के जिस तरीके से बयान आए हैं, अब बीजेपी सरकार में रहते हुए अलग काम कर रही है, लेकिन अब सियासत को लेकर भी एक मुद्दा मिल गया है कांग्रेस की घेराबंदी करने का? देखिए वाकई एक अगर हम बात करें दूसरी ओर, जहां कांग्रेस विपक्ष को मुद्दा मिला था महंगाई को लेकर के, लेकिन दिग्विजय सिंह अक्सर अपने ट्वीट के कारण कहीं ना कहीं अपनी जो पूरी की गई मेहनत, एक और तो कमलनाथ जी कैंपेनिंग चलाने की बात करते हैं, एक और डिजिटल युद्ध की बात करते हैं, दूसरी ओर अगर दिग्विजय सिंह द्वारा अगर ट्वीट किया जाता है और ऐसी हिंसक घटनाओं पर इस तरह का ट्वीट करना जहां की वो घटना है नहीं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बार फिर जो है वो मुसीबत खड़ी करता नजर आता है, और इसी का फायदा बीजेपी को भी मिलेगा। हालांकि आम जनता सब कुछ समझती है, और इस तरह की घटनाएं, क्योंकि शहर एक शांति और अमन का है, मध्य प्रदेश को शांति का एक टापू कहा जाता है, लेकिन इस तरह की गंदी राजनीति करते हुए अगर वो सामने खुद खड़े होते हैं, ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। और मध्य प्रदेश के हालात
कुछ दिग्विजय सिंह सरकार के समय से ही ऐसे कुछ देख के चलिए, आए थे बिल्कुल कि सियासत अपनी उनके जगह द्वारा है, लेकिन फिलहाल प्रदेश के हालातों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए हैं। सभी का बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश में गुंडे माफियाओं को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा, इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर नजर आ रहे हैं। मामा का बुलडोजर उपद्रवियों के घरों पर चलाया जा रहा है। साथ ही गृहमंत्री ने भी दंगाइयों को कड़ी चेतावनी दे दी है कि इस तरह के दंगाइयों को सिर उठाने से पहले ही नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।